मैं अल्लाह के हुक्म से ये दावा करता हूँ कि इमरान खान जैसा सच्चा लीडर इस मुल्क में नहीं होगा और ना किसी माँ ने पैदा करना है इमरान खान जैसा सच्चा लीडर। ये महंगाई मार्च, वो हमारा जो खुसर फुसर है बिलावल भुट्टो साहब, और बिलावल भुट्टो साहब आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं था। आप खारजा पॉलिसी लेके तो आप 15 दिन से वहाँ पे बाहर क्या कर रहे हैं, माँ की अय्याशियाँ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको किसी चीज़ का पता नहीं है कि यहाँ पे आवाम रुल रही है, आवाम के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हालात है मार्केट के आज? हालात तो बहुत बुरे हैं जी, इतने बुरे हालात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गवर्नमेंट से बचाए, अल्लाह इस गवर्नमेंट से पनाह दे, अल्लाह इन चोरों से हमारा छुटकारा दे। जिस तरह ये लोग बातें करते थे कि हम इमरान खान के साथ इनकी हुकूमत को मानते नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च लेके आए हैं, किस्म किस्म की पॉलिसियाँ लेके आए हैं, तजर्बाकार टीम लेके आए हैं। ये इनकी बड़वा तजर्बाकार टीम बैठी हुई है। मार्केटों का ये हाल है, ज़रा पीछे आप कैमरा लेके जाएं, देखें ये मार्केटों का हाल है, सन्नाटे छाए हुए हैं, किसी किस्म का कारोबार नहीं है, लोग रोने पे आ चुके हैं। आज मैंने कसाई की दुकान पे एक औरत को देखा है, वो बेचारी अपनी सफ़ेद पोशी बचाने के लिए 200 रुपये का गोश्त ले रही थी और कसाई ने उसे कहा है कि यही तुम्हें मिल सकता है जो कुछ है। सफ़ेद पोश तबका तो मर चुका है इस टाइम। ये इन लोगों ने पॉलिसियाँ, ये तजर्बाकार टीम लेके आए हैं ये लोग, इन लोगों ने तो बर्बादी मचा के रख दिया है। कहाँ 22 बिलियन डॉलर पड़े हुए थे ख़जाने में और आज 10.5 बिलियन डॉलर कहाँ से ये हिसाब देंगे। ये चोर लोग हैं, ये चोरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आपको पता है कि ये किराए के कातिल हैं, उजरती कातिल जिनको कहा जाता है। राना सनाउल्लाह ने क्या किया, इनकी पॉलिसियाँ देख लें, ये आज कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया हुआ था, कम से कम उन्होंने रेट को एक जगह पे स्टेबल किया हुआ था, रोका हुआ था। उन्होंने एक चीज़ को, उनको पता था कि ये गवर्नमेंट के अंदर हूँ, 4 साल में लगा चुका हूँ, उनको ऊंच नीच का पता चल चुका था। अगर उस वक़्त पेट्रोल 150 रुपया था तो आज 210 रुपये पे पेट्रोल पहुँच चुका है। ऐसी तजर्बाकार टीम के ऊपर, जिनके तजर्बे की वजह से ये हालात हो रही हैं, जिनके तजर्बों की वजह से गरीब आवाम रुल रही है, लोग मांगने पे आ गए हैं। सफ़ेद पोश तबका यहाँ पे रोडों पे मांगने पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये हमें बताए ना, ये क्या करेंगे ये लोग। राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़े यहाँ पे दावे किए थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यहाँ पे बड़े दावे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। महंगाई मार्च, वो हमारा जो खुसर फुसर है बिलावल भुट्टो साहब, और बिलावल भुट्टो साहब आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं था। आप खारजा पॉलिसी लेके तो आप 15 दिन से वहाँ पे बाहर क्या कर रहे हैं, माँ की अय्याशियाँ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको किसी चीज़ का पता नहीं है कि यहाँ पे आवाम रुल रही है, आवाम के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। जरदारी किसी चीज़ का एक्शन किसी बंदे ने आज तक लिया हो तो कुछ लिया हो। ये मार्केटों के आप लोग हालात देखें, मार्केटों के हालात क्या हो चुके हैं। बेचारे 30-30, 40-40 हज़ार रुपया किराया देने वाले लोग शाम को, सुबह आते हैं, शाम को खाली चले जाते हैं। ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इन लोगों की तजर्बाकार टीम है, इन लोगों ने ये तजर्बे किए हैं। दालें कहाँ पे चली गई हैं। ननकारी बाज़ार के लोग कह रहे हैं कि ना आवाम को चीनी मिलनी चाहिए, ना यहाँ पे चावल मिलने चाहिए। चावलों का रेट कहाँ पे चला गया है। ये नून लीग की तजर्बाकार टीम ने हमारे साथ ये हशर किया है। मैं इमरान खान साहब आपको दावत दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, इन लोगों को नेस्तो नाबूद करेंगे, इनकी गर्दनों पे पाँव रख के इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 200 से प्लस हम सीटें लेकर इस आवाम के ऊपर इंशाल्लाह दोबारा हुक्मरानी करेंगे। ये हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ, अगर वो रूस के साथ मुआहदा हो जाता, सस्ता पेट्रोल हमें मिल जाता, सस्ती गंदम हमें मिल जाती, तो आज ये आवाम खुशहाल हो जाती। आज इस अवाम के ऊपर इन लोगों ने चोरों को मुसल्लत करके अमेरिका के साथ, IMF के साथ इन्होंने तल्लुकात बहाल कर लिए हैं, ताकि हमें, ये भिखारियों का टोला है, मांगने वालों का टोला है। ये सऊदी अरब के इनके ऊपर बरसी है। ये लोग तुर्की में गए हैं अल्लाह के वास्ते डालने के लिए। एक भाई लंदन में बीमार पड़ा हुआ है, दूसरा भिखारियों की तरह आगे हाथ फैला रहा है, खुदा का वास्ते हमें कुछ दे दो। इनको कोई मुल्क भीख नहीं दे रहा। ये कहाँ से चीज़ें सस्ती करेंगे, कहाँ से ये लोग फंड लाएंगे। फंडिंग इनके पास है नहीं है। ये कहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया आवाम के ऊपर बोझ डाल के हम कर्जा उतारेंगे। खुदा के बंदे, तुम लोगों ने जो अपने पेट भरे हुए हैं, जो अपने घूस भरे हुए हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी जायदादें बेचो, लंदन के फ्लैट बेचो, लंदन के फ्लैट बेच के तुम लोग इस मुल्क का कर्जा उतारो। अगर ये लोग अपनी सियासी मराद ख़त्म कर दें,
अपना ये जो पेट्रोल है, बिजली है, इस चीज़ को अगर ये हुकूमती दावे से ख़त्म कर दें कि ये हम लोगों ने अवाम की मराद को इस्तेमाल नहीं करना, इंशाल्लाह महंगाई ख़त्म हो सकती है। ये लोग बिजली के यूनिट वापस कर दें, ये लोग पेट्रोल वापस कर दें, सिक्योरिटी फंडिंग वापस कर दें, तो हमारा सेहत कार्ड भी बहाल हो सकता है इंशाल्लाह। जो गरीब तबका, मुतवस्सित तबका था, वो 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकता था, आज उसको महरूम कर दिया गया है सेहत कार्ड के ऊपर से। आज उन लोगों को महरूम कर दिया गया है जो लंगर खानों में जाके शाम को खाना खा लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ी तजर्बा कार टीम खुद को कहलाती थी, महंगाई मकाऊ मार्च किया था। जब इमरान खान के दौर में 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था, ये सारे आके मीडिया पे बैठ जाते थे, कहते थे 70 रुपये पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। आज पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ, मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, घी की कीमत में इजाफा हुआ, हर चीज़ में इजाफा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस गवर्नमेंट के बारे में? मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमारे पास तजर्बाकार एक टीम ऐसी मौजूद है जो महंगाई के ख़िलाफ़ बोलेगी, जो महंगाई को कम करने की कोशिश करेगी, जो 70 रुपये पे पेट्रोल लेके आएगी। घी चावल आपको मुकर्रर है 150-160 रुपये पे आपको घी मिलेगा। कहाँ गई वो तजर्बाकार टीम? एहसन साहब, आप खुद जानते हैं ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए आते हैं। इनके पेट भूखे, 4 सालों से इन बेचारों ने ना कोई हज किया था, ना कोई उम्रा किया था। आज इन लोगों को मौका मिला है, ख़जाने के मुंह खुले हैं, इन लोगों ने उम्रे जाना शुरू कर दिया है, इन लोगों ने हज करना शुरू कर दिया है। 256 बंदों को ये लोग सरकारी खर्चे पे हज पे लेके जा रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर, इन लोगों, इन के ऊपर है। इन लोगों ने क्या करना है? इस मुल्क का खून, गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों का खून चूस कर ये लोग हज और उम्रा कर रहे हैं। क्या इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बख्शिश करेगा? इंशाल्लाह नहीं करेगा। हाँ, मुझे फ़ख्र है इमरान खान साहब के ऊपर कि कम अज़ कम वो इतना तो करके गया है कि अपने ज़ाती ख़र्चे के ऊपर उसने हज भी किया, अपने उम्रे भी किए हैं, और जितने बंदों को वो लेके गया है वो अपने ज़ाती ख़र्चों के ऊपर लेके गया। गवर्नमेंट के ऊपर उसने ख़जाने के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। ये हुकूमत, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब कौन है, नवाज शरीफ साहब कौन है? ये लोग करप्ट तरीन उजरती कातलों के सर पे हुकूमत करते हुए ये लोग हम आवाम का खून चूसने के लिए आए हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। मेरे भाई, अगर इनके पास तजर्बाकार टीम थी, अगर ये तजर्बा इस्तेमाल कर सकते थे, तो आज पेट्रोल को 70 रुपये लीटर पे क्यों नहीं लाया गया? आज चीनी की कीमत को इन्होंने 60 रुपये से 50 रुपये जो वादा किया था, इन्होंने क्यों नहीं लेके आए? ये सब चोर हैं, करप्ट हैं, इन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे, सेहत कार्ड आएगा, खुशहाली आएगी इस मुल्क के अंदर। इसके अलावा नया घर स्कीम दोबारा स्टार्ट होगा। मैं अल्लाह के हुक्म से ये दावा करता हूँ कि इमरान खान जैसा सच्चा लीडर इस मुल्क में नहीं होगा, और ना किसी माँ ने पैदा करना है इमरान खान जैसा सच्चा लीडर।